सनातन धर्म, सनातन शब्द किसका है? सनातन धर्म जो है भारत का विरासत है हमारा। शब्द कौन लेकर आए? सनातन शब्द कौन लेकर आए? बता रहा हूँ, ये हमारा सनातन धर्म जो है ऋषि मुनियों का दिया हुआ देन है। हमारा भगवान, कांग्रेस की सरकार 70 साल से देती आई है। 55 साल सरकार। 70 साल हम लोग बोलते हैं, आप 55 बोलते हैं सर? 55 साल। आप 10 साल बोलिए, जितना बोलिए। हम लोग देखिए, 55 साल आपके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हम लोग 70 साल बोलते हैं। आइए मुझे आतंकवादी गतिविधि अगर बॉर्डर से क्रॉस करके आ रहा है तो बताइए, पाकिस्तान को ऐसा कूटनीति से कूट दिया है मोदी जी ना कि वहां के लिए भीख मांग रहा है। पहले हैप्पी बर्थडे नहीं, मोदी जी भूटान में गए हैं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए। वहां बॉर्डर पर कितना टाइट है, क्या दिक्कत है, वहां से कहीं आतंकवादी गतिविधि तो नहीं आ रहा ना कोई? अगर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ 10 तारीख को, उसके बाद तमाम तरीके की जानकारियां सामने आई, तमाम तरीके की न्यूज चल रही थी, लोग फोटोशूट करा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट लगा तो उसको बना दिया गया है जो लाल किले पे जहां पर विस्फोट हुआ था। ये सारी तस्वीरें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ और जो टीवी मीडिया है उसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये आतंकी हमला है। कल सरकार की तरफ से कह दिया गया कि हाँ, ये आतंकी घटना ही है। इस मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि जो आम जनता है, तो वो आम जनता इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रही है। और आप सरदार जी को तो जानते ही होंगे, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तो सर, सबसे पहले तो मैं उसी पे चर्चा करना चाहती हूँ कि वो वीडियो को एक अलग तरीके से, एक अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। क्या वहां पर बम की बात कर रहे थे कि इतना कंट्रोल हो गया और एकदम से विस्फोट हो जाता है वहां? देखिए मैडम, मैं अपनी बात पर अडिग हूं और अभी भी मोदी सरकार में हम सुरक्षित हैं। एक भी अगर आतंकवादी गतिविधि अगर बॉर्डर पार से आ रहा है, पाकिस्तान से अगर आ रहा है तो बताइए। पहले इनके कार्यकाल में हमेशा बम विस्फोट आते थे, यहाँ आतंकवादी बम विस्फोट करके जाते थे। 11 दिन बाद रिजल्ट मिलता था। मुंबई में जो आपको 26/11 जो हुआ था, 11 दिन बाद डिकोड हुआ था कि ये बम मारा, ये आदमी था, इसका नाम ये था फलना, ये गुनहगार ये था। 11 दिन लग गया उसमें। आज मोदी की सरकार में सेम डे में हो गया, 2-3 घंटा के बाद क्लियर हो गया। ये बंदा ब्लास्ट किया, ये कार का नंबर है, ये ऐसा आया, इतना बजे ये किया, यहाँ यहाँ इतना देरी 3 घंटा यहाँ ये पार्किंग में खड़ा रहा इसका कार, सारा कुछ डिकोड हो गया। 26/11 की आपने चर्चा की। 26/11 में हमने देखा था कि मुंबई के जो गृह मंत्री थे, जो सीएम थे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था और जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने माफी मांगी थी, बकायदा पीसी करके वो सामने आए थे। लेकिन मोदी जी तो भूटान में हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। नहीं, हैप्पी बर्थडे नहीं। मोदी जी भूटान में गए हैं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए। वहां बॉर्डर पर कितना टाइट है, क्या दिक्कत है, वहां से कहीं आतंकवादी गतिविधि तो नहीं आ रहा ना कोई? अगर वहां से आतंकवादी आ रहा है तो क्या क्या वहां सुरक्षा का अपना आंख से देख करके जब तक यकीन नहीं करेंगे। मोदी जी वो है घर में बैठ करके एयर कंडीशन चला करके और ठंडी ठंडी हवा खा करके और डल्लब गद्दी पर बैठ करके डिसीजन नहीं लेते। मैं वही तो कह रही हूँ कि तब तो इस्तीफे हुए थे, अब तो इस्तीफे भी नहीं हो रहे। अभी देखिए, रिसेंटली पहलगाम हुआ था, अब दिल्ली हो गया है। सरकार की तरफ से इस्तीफे नहीं है, सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही। आज देखिए ना, सरकार क्यों एक्शन पर एक्शन है। आज तो मैं ग्रैंड सैल्यूट करना चाहता हूँ एक खुफिया विभाग पे। भारत का जो है खुफिया विभाग जांच एजेंसी इतना एक्टिव है, 99% जो है अटैक जो है हमारा जो साजिश का इनका विफल कर दिया, डिकोड कर दिया। आप ये देखिए ना, 1% तो जांच में 1% में चूक हो गई है। हमारा जांच एजेंसी भगवान तो नहीं है। आप ये बताइए, आप चूक देखिए, आप एक मक्का का भुट्टा जो खाते हैं ना, 1-2 दाना जरूर गिरेगा आपको। आप राइस जो चावल खाते हो ना, 1-2 दाना जरूर जमीन में गिरेगा। वैसे जांच एजेंसी से 1% गलती हुआ है, चूक हुई है। 9/11 में भी चूक हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया गया था। जब अमेरिका से चूक हो सकती है, जापान और जर्मनी और फ्रांस और लंदन से जब चूक हो सकती है, तो हमारा भारत देश में 1% अगर जांच एजेंसी अगर वहां चूक हो गई है, तो ये भी देखिए ना कि भाई इधर 99% हमें बचा दिए। 20 जगह जो है ना, 20 उसके पास में डायनामाइट का ये मिला है कि भाई जगह जगह 20 जगह ब्लास्ट करने वाले थे। और जो घड़ी टिक 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 करती है ना, 20 जगह मिला है, 20 मिला है। तो और 3000 किलो आरडीएक्स मिला है। पूरा समझिए कि एक ऐसा इतिहास रच जाता पूरा, इतना। लेकिन आप ये सोचिए कि वो 3000 लगभग जो आरडीएक्स मिला, वो फरीदाबाद में सुबह के दौरान मिला और उसके बाद कोई हाई अलर्ट जारी नहीं किया गया था। जब दिल्ली में ब्लास्ट हो गया उसके बाद हाई अलर्ट जारी किया गया। तो जो इतना समय बीच में बीता है, अगर उस समय पर कुछ कार्रवाई हो जाती तो शायद जो लोग मरे हैं उनकी जान बच जाती। देखिए मैडम, जांच एजेंसी हर तरह से सक्रिय है। कोई भी चीज को डिकोड करने में टाइम लगता है। ये जो इंटरनेट के थ्रू कहां से कहां मैसेज जाना, किसको कहां पर किसको धरना पकड़ना, हर चीज अगर अनाउंस कर देगा तो जहां मुजरिम छुपा हुआ वो निकल के भाग जाएगा। ये भी तो देखिए, छुप जाएगा, भेष बदल लेगा, बाल रखा हुआ बाल टकलू हो जाएगा, टोपी पहन लेगा, चश्मा लगा ले, उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई, पिंक कलर का गंजी पहन के इस तरह से भागा है। अरे पिंक कलर का गंजी चेंज कर देगा, देखेगा तेरा वीडियो वायरल हो रहा है, धरपकड़ टीवी में चल रहा है, तेरा कोई इस कलर का टी शर्ट पहना हुआ है,
तो वो छुपाने के लिए जो है जांच एजेंसी हर चीज को ये रखती है, पर्दा में रखती है। ये बिल्कुल बात अग्री करूंगी मैं कि जो हमारी जांच एजेंसियां है वो लगातार काम कर रही है और वो काफी चीजें खुफिया रखेगी भी, लेकिन इन जो आतंकी घटनाएं हो रही है उसमें तो कहीं ना कहीं हमारा गृह मंत्रालय जो है वो फेल तो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहलगाम में आतंकी घुसाते हैं, दिल्ली में आतंकी घुसाते हैं, कैसे? देखिए, आज मैं बार बार कहता हूं, एक भी आतंकवादी गतिविधि अगर बॉर्डर से क्रॉस करके आ रहा है तो बताइए। पाकिस्तान को ऐसा कूटनीति से कूट दिया है मोदी जी ना कि वो आटे के लिए भीख मांग रहा है। पहले आटा 2 ठो रोटी लगा के पेट पालेगा कि भारत में आके बम फोड़ेगा। आप ये देखिए, कोई भी किला, कोई भी घर, कोई बड़ा किला जो है ना, उसका दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ नहीं खुलता है। तो ये पाकिस्तान वाले लोग नहीं? नहीं, पाकिस्तान से वो जांच की विषय है, आप बाद में पता चलेगा। मैं तो ऑफिसर नहीं हूँ, जांच एजेंसी का कोई कार्यकर्ता तो मैं नहीं। ये पूछ रही हूँ कि अंदरूनी लोग भी हो सकते हैं? बता रहा हूँ ना आपको, लेट मी कंप्लीट। अंदर कोई भी किला जो है उसका दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। हमारे घर के अंदर में गद्दार छुपे बैठे हैं, एक एक चीज को, गतिविधि, हमारे एक एक गतिविधि को जो है ना उनकी जानकारी दे रहे हैं देश के दुश्मनों को। आज बार बार हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दे रहे थे राहुल गांधी जी बहुत दिन पहले। वो तो फोड़ा ना, वो चोरी वाली चीज को फोड़ा है उन्होंने, वो नहीं को लेकर आए। नहीं, गलत बात, वोट चोरी है। आप पहले एक क्लियर करो ना, आप तो एक चीज पर क्लियर, अगर ईवीएम तो वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? अरे मूर्ख किसको बना रहे हैं, गुमराह किसको कर रहे हैं? देशवासी देख रहा है आपको, एक वोट नहीं मिलेगा, एक कुर्सी नहीं मिलेगा आपको, ये बात जान लीजिए। लेकिन ये जो हो रहा है कि जिस तरीके से आप अगर मैं देश की बात करूं कि यहाँ पर कुछ घुसपैठिए है, जैसे बाहरी लोगों की अगर मदद कर रहे हैं, इसको लेकर चलते 50-50 वाली चीज में, तो क्या उन लोगों को मोदी जी का डर नहीं है या अमित शाह का डर नहीं है कि वो देश में बैठे हुए मोदी जी की नजरों के नीचे एक तरीके से ये सारी गतिविधियां कर रहे हैं और उसके बाद ब्लास्ट भी आसानी से कर रहे हैं? देखिए मैडम, 1-2 बंदे नहीं है, 15 करोड़ घुसपैठिए पाल के रखा है, खाद पानी देता है मोदी ये कांग्रेस की सरकार 70 साल से देती आई है। 55 साल सरकार, 70 साल हम लोग बोलते हैं, आप 55 बोलते हैं सर? 55 आप 10 साल बोलिए, जितना बोलिए। हम लोग देखिए, आपके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हम लोग 70 साल बोलते हैं। गिनवाइए, मुझे साल गिनवाइए। जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट। एक 800 साल मुगल राज किया यहाँ, हमें मारा, काटा, पिटा, लूटा, हमारा संस्कृति, हमारा धरोहर को नष्ट किया। 200 साल अंग्रेज हमें मारा कि गुलाम बना के रखा, हर संस्कृति, हर चीज को लूट लिया, शिक्षा पद्धति को भी खत्म कर दिया, हमारा संस्कार को खत्म कर दिया, सनातन धर्म को खत्म कर दिया। उसके बाद 70 साल कांग्रेस, काले अंग्रेज आपका हिसाब से, वो आए, हमारा देश को लूटे, काटे, पीटे, ये भांड बॉलीवुड के साथ मिल करके हमारा युवा पीढ़ी को निर्लज बना दिए, कामचोर बना दिए। पूरा शरीर में देखिए टैटू, टैटू, इधर टैटू, इधर टैटू, इधर फटा, इधर फटा, इधर फटा, चारों तरफ फटा। कांग्रेस थोड़ी ये ट्रेंड लेकर, एकदम भांड बॉलीवुड के साथ मिल करके फटा चिटा पहनना सिखा दिया, पिताजी से मुंह लगाता अब है। देखिए मोदी जी रील्स वाला ट्रेंड लेकर आए, कहते हैं उससे वो रोजगार है, उससे लोग पैसा कमा रहे, तो रील्स से तो मुझे लगता है युवा ज्यादा खराब हो रहा है। देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि हमारा भांड बॉलीवुड ये सब करने सिखा दिया, टैटू पूरा शरीर में गुदा हुआ है, बड़े भाई से जुबान लगाते हैं, पिताजी का पैतृक जो विरासत का जो काम दिया हुआ है वो काम करने में शर्माते हैं। उनको नौकरी चाहिए, एक जो कागज लपेट करके, फाइल लपेट के दौड़े जाते हैं कि वो ऑफिस में कोई नौकरी दे दो भाई, कोई नौकरी। नौकर बनना चाहते हैं, मालिक नहीं बनना चाहते। किसी का पिताजी सोनार था, किसी का लोहार था, किसी का इलेक्ट्रिक का काम था, किसी का बाइक ठीक, वो काम, कोई हलवाई था, कोई राजमिस्त्री था, वो काम नहीं करना चाहते। 2014 से पहले लोगों के पास नौकरी नहीं थी क्या? सब प्रधानमंत्री था क्या? नौकरी नहीं थी, अब 2014 के बाद सबके पास नौकरी है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि धीरे धीरे कोई भी काम धीरे धीरे होगा, लोग जागरूक हो रहे हैं, सनातन धर्म अपना धर्म को पहचान रहे हैं। सनातन धर्म किसका है? हाँ? सनातन धर्म की शुरुआत किसने की? सनातन शब्द किसका है? सनातन धर्म, सनातन शब्द किसका है? सनातन धर्म जो है भारत का विरासत है हमारा। शब्द कौन लेकर आए? सनातन शब्द कौन लेकर आए? बता रहा हूँ, ये हमारा सनातन धर्म जो है ऋषि मुनियों का दिया हुआ देन है। हमारा भगवान, हमारा जो वेद पुराण शास्त्र जो है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सनातन धर्म, एक तना जो होता है ना, ये सनातन धर्म में इसमें 4 सनातन शब्द का मतलब क्या है? बता रहा हूँ, ये चार ये निकला हुआ, शाखा निकला हुआ, और चारों शाखा जो है, एक जैन, एक बौद्धिस्ट है, और एक हिंदू है, और एक ये सिख है। ये इसी का हम लोग अंश है, और आज जो ये इसी को बचाने के लिए मोदी सरकार जो है। पर अगर मेरे को लगता है मेरे व्यूवर्स भी ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो सनातन शब्द है उसकी शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध सनातन शब्द की शुरुआत उनके दौरान ही हुई थी, उससे पहले शाखाएं है, ठीक है, और 4 शाखाओं में मेरे को, अब जब सनातन शब्द की बात हो ही गई है तो गौतम बुद्ध की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। जो बिहार में बोध गया है, जो बुद्ध की विरासत है, वो बौद्धों को नहीं दी जा रही है, और मोदी जी देश के बाहर जाके कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ। देखिए, वहां पर बोध गया में एक एयरपोर्ट है, वहां से डायरेक्ट वो फैसिलिटी दिया गया है
कि भाई आप बाहर से बुद्ध भगवान का दर्शन डायरेक्ट आकर के करते हैं। यहाँ से भी महाबोधि ट्रेन चलती है, दिल्ली से डायरेक्ट गया जाती है, यहाँ से भी लोग जाके दर्शन कर करके आते हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं है, उनके लिए तो बंद, ऐसा बंद नहीं किया गया है। वो महाबोधि टेम्पल है, बुद्ध की जगह है, तो वहां पर जो पंडित है, जो शिव जी की शिवलिंग लेके बैठे हैं या फिर जो कह रहे हैं कि पुरानी पुरानी चीज है, तो वो क्यों है? जब जिसकी विरासत है, जिसके हम लोग राम मंदिर के लिए लड़े थे, तो अगर बुद्ध वाले लोग अगर महाबोधि के लिए लड़ रहे तो उन्हें फिर क्यों देशद्रोही कहा जा रहा क्यों क्यों देशद्रोही करें? हमारे भाई है, हम लोग भी कहते हैं, हम लोग भी बुद्ध भगवान को मानते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, हम लोग भी बोलते हैं। बुद्ध भगवान को हम लोग शांति का प्रतीक मानते हैं। हम लोग उनको देखने के बाद ध्यान में जब जाते हैं तो हम लोग ऐसा फील होता है जैसे बहुत शांति, एकदम दिल को एकदम सुकून मिलता है। तो बुद्ध भगवान को हम लोग भी कई बार हम लोग बुद्ध भगवान के टेम्पल में गए हैं और मानते हैं उनको। ऐसा नहीं है, गलत बात है, सबको ही मानते हैं हम लोग। है? एक और स्टेटमेंट लगातार चल रही है कि आतंकवादी, पहले कहा जाता था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब स्टेटमेंट चल रही है कि आतंकवादियों का धर्म होता है। ये किसने बताया और ये कैसे सामने आया? देखिए, ये जांच एजेंसी का काम है कि किसका धर्म क्या है नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना, एजेंसी नहीं बताएगी धर्म के बारे नहीं बताएगी या बताएगी। देखिए, कोई भी अगर इलीगल काम करता है, अगर आतंकवादी है कोई है, 1 साल में फैसला होगा क्या? विद इन जस्टिस विद इन ईयर होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट फैसला देंगे क्या? फांसी देंगे क्या? गुरु को तो जल्दी फांसी मिल गई थी। नहीं, हाँ, कोई, गुरु को जल्द ही फांसी मिल गई। चलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी, देखिए 50 ऐसे कानून कांग्रेस बनाया 2010 में, देश का विरोध में, देश का अगेंस्ट में। आज जो है आप सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, जो कानून है जो हमारा भारत देश का, ये जान जाइए कि 1 साल के अंदर में विद इन जस्टिस विद इन ईयर नहीं देगा। 1 साल में अगर कोई भी आतंकवादी को फांसी नहीं होता है, उसका 100% संपत्ति सीज नहीं होता है, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग, ब्रेन मैपिंग नहीं होता है, इसको कंपलसरी करिए ना। नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग कंपलसरी कर दीजिए। कोई भी आतंकवादी गतिविधि करता है, कोई भी बम ब्लास्ट करता है, कोई भी बलात्कार करता है, कोई भी जो इलीगल काम करता है, देश जलाता है, किसी निर्दोष को मारता है, हत्या करता है, तो उसको 100% संपत्ति सीज करिए, उसका सिटीजनशिप उसका जो है उसको जब्त करिए, उसका जो है वोटिंग राइट्स खत्म करिए, और उसको जो है यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करिए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए उसको, और उसका 100% संपत्ति सीज करके लाइफ टाइम उसको जेल में डालिए या फांसी दीजिए उसको। एक आखिरी सवाल करूंगी कि 2014, 2019, 2024 3 टर्म अभी तक रही है मोदी सरकार की, और लगातार अमित शाह हर जगह यही पे बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, यही कहते नजर आते हैं, योगी जी भी बकायदा यही कहते नजर आते हैं कि हमारे रहते हुए यहाँ पर आतंक का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उनके अगर देखा जाए तो हमने देखा था कि पठानकोट हुआ था, पहलगाम हुआ, पुलवामा में अभी तक आरडीएक्स का कुछ ढंग से पता नहीं चला है, पहलगाम की अभी स्थिति कुछ ढंग से पता नहीं चली है, दिल्ली ब्लास्ट की जानकारी आई होप कि जल्द से जल्द पता चल जाए। तो जो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो वाली स्टेटमेंट कितनी सच्ची है, कितनी नहीं? बिल्कुल सही है, अमित शाह जी बोल दिए हैं साफ साफ कि आप करने के लिए कर दिए हैं, गंदगी तो कर दिए, आप ब्लास्ट तो कर दिए, लेकिन ये मत सोचिए कि हम इस्तीफा देके भाग जाएंगे। अमित शाह जी साफ साफ बोल दिया कि कब्र खोद देंगे। कोई भी जात हो, कोई भी धर्म का हो, आप यहाँ गलत काम करके बच नहीं सकते। आप अच्छा से रहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम से रहिए, सबका देश है, मिलजुल करके रहिए, लेकिन निर्दोष को अगर मारिएगा, वहां ये मोदी की सरकार है, जान जाइए। हमारा दीदी, भारत रत्न दीदी लता दीदी भी बोल दी, अपना मुंह से, अपना जुबान से बोल के गई है कि धन्य हो गया मेरा जीवन कि मैं अपनी आंखों से नरेंद्र मोदी साहब जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री अपने जीवन काल में देख ली। तो अमित शाह जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये बात जान जाइए, इस्तीफा देके नहीं भागने वाले। बहुत शुक्रिया। चलिए, यहाँ पर आपने सुना होगा, ये वही सरदार जी थे जिनका वीडियो वायरल हुआ था, काफी ज्यादा हास्य पता की ये बात है कि वो एक बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता और न जाने सीमाओं से अंदर नहीं घुस सकता, तुरंत ही एक बम ब्लास्ट हो जाता है। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक ये बात है। और आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो सवालों को उलझाते हुए नजर आए हैं। मेरे सवालों का जवाब उन्होंने ढंग से देना बेहतर नहीं समझा, वो न जाने मनगढ़ंत कहानियां वो दिए जा रहे हैं। और बोध गया की बात मैंने इसमें जानबूझ के की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म है, जिसकी शुरुआत हमारे भारत देश से हुई थी, वो भारत देश में देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत कम हो चुका है और बाहरी देशों में दिखाई दे रहा है। और मोदी जी वहां जाके यही कहते हुए नजर आते हैं कि हमें गर्व है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसी को लेकर लगातार कहा जाता है कि सरकार अपनी बातों पर, अपने वादों पर आखिरकार क्यों नहीं टिकती नजर आती। और इन सबके पास एक मुद्दा रह जाता है 26/11 का। 26/11 पे एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने समय में और किस तरीके से 26/11 का पूरा मुद्दा रहा है, और अफजल गुरु को जो फांसी दी गई है वो काफी ज्यादा सैल्यूट वाली बात है। तो अब ये देखना है कि पहलगाम में जो आतंकी मेन रहा, पुलवामा में जो आतंकी मेन रहा, दिल्ली ब्लास्ट में जो आतंकी मेन रहा, उनको कब फांसी मिलती हुई नजर आएगी। अपनी राय दीजिएगा इस पर।